नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम कोटा से करेंगे, जहां सरकारी व्यवस्था पोल सरेआम खुल रही है। हालांकि वन विभाग दावे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कोटा में चिड़ियाघर पर छा रहे संकट के बादल अब छट गए हैं। कोटा चिड़ियाघर हर बार ये कहता नजर आया, और इतना ही नहीं, मान्यता को लेकर चल रहे अटकलों से भी अब पर्दा उठ गया है। सीजेडीए ने कोटा जंतुआलय को अब 2014 तक की मंजूरी दे रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं क्या है कोटा चिड़ियाघर की हकीकत। यह है कोटा का चिड़ियाघर, जो अंग्रेजों के जमाने से संचालित हो रहा है। इसके विस्तार और वन्य जीवों की सुविधा को लेकर समय समय पर कई आंदोलन भी हुए हैं। विस्तार को लेकर उच्च स्तरीय आश्वासन भी दिए गए। हाईकोर्ट के द्वारा जनहित याचिका भी स्वीकार की गई, लेकिन इन सब कवायदों का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। समस्या है कि वो जो लोकेशन में जो पैकेजेस देने होते हैं, उन पैकेजेज में सर गवर्नमेंट से वो 10 लाख वाला पैकेज का अप्रूवल हुआ आया हुआ है। तो हमारे यहाँ कल रिलोकेशन की मीटिंग थी, तो उसमें ये था कि अभी गवर्नमेंट से प्रपोजल वो मतलब पैकेज ही अप्रूव होके नहीं आया कि किस पैकेज से देना है इनको पैसा। मेरे को सीसीएफ साहब ने बताया कि ये तो गवर्नमेंट से अनुमोदन हो चुका है, परंतु उनमें एक पैकेज वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाला 10 लाख वाला अनुमोदन हुआ है। सर मैं वाइल्ड लाइफ का मेरा पहला एक्सपोजर है, मेरा वाइल्ड लाइफ का कोई एक्सपोजर नहीं है, इसलिए मेरे को एज इंटरव्यूअर रखने के लिए तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं मैं हूँगा, ठीक है, बाई वर्च्यू ऑफ पोस्ट में हूँगा, ठीक है, आप मानते हैं, परंतु मैं मेरा एक्सपीरियंस की बात कहता हूँ, टू बी फ्रैंक, तो मेरा ये वाइल्ड लाइफ का पहला एक्सपोजर है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और सारी मैंने नौकरियाँ प्रूव कर लिए सारे विंग्स में। वाइल्ड लाइफ विंग में ये मेरा पहला एक्सपोजर है। तो गाइड क्या करे क्या नहीं करे, तो साहब ये तो गाइड कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, उस पर क्या बात ये है। देखिए अभी तो कागजों में नहीं, उसके लिए कोई पैसा है। आज कोई पैसा वो दे देता तो सारी काम तेज़ी से आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अभी सोचे पैसा आएगा तो काम करेंगे, डिजाइन बना दी, ये बना दी, जगह दे दी। अब फिजिकल मुझे लेना है डीएफओ कोटा से जमीन। डीएफओ कोटा का वर्सन है कि कुछ ज़मीन लेने के बाद में खाली ज़मीन बचती है, वो भी चिड़ियाघर वाले ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। उसमें 2-3 ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन को उसको मूर्त रूप दे करके ज़मीन लेना है, जैसे भी सोचते हैं पहले मौके पर पोजीशन दे दीजिए ज़मीन। मौके पर ज़मीन का पोजीशन आएगा तो पोजीशन मौके पर ज़मीन में लूँगा कि ये इतनी ज़मीन मेरे अंदर में है। उसके मौके पर पोजीशन जब लूँगा, जब मेरे पास पैसा होगा, उसकी फेंसिंग करूँगा, दीवार बनाऊँगा। तभी तो कागज़ पे एक लाइन खींची है कि ये ज़मीन प्रपोज अवेडा बायोलॉजिकल पार्क में है, ग्राउंड पे ट्रांसफ़र नहीं है। और ग्राउंड पे ट्रांसफ़र मैं भी लेने के इच्छुक नहीं, वो लाइन तो खींच दी उन्होंने, अब मैं उसको कैसे कब्जा कैसे करूँगा। तो पैसा आना और ज़मीन का ट्रांसफ़र लेना दो ऐसी चीज़ें, जब ये होगा तो बाकी कार्रवाई होगी। ये है कि जानवर कम होते जा रहे हैं, तो जानवर को रहने में या उसे कहते हैं कि उस जानवर का मन लगना, वो एक बात है। आप मतलब एनिमल नेचर को जानते नहीं, मैं जानता नहीं इसी चीज़ें, और हम ये कह देते हैं कि इसको बीमारी है, बताओ जानवर को क्या बीमारी है, आपने तो कह दिया। उसको बीमारी हो सकता है, लाख बीमारी हो, पर आपको मुझे पता नहीं। हम तो ऐसे ही मानते हैं बीमारी। जो टाइगर 15.25 साल पूरा करके मरा, हम कहते बीमार हो गया। अरे बीमार तो हमारे माँ बाप भी होते हैं, सारे होते हैं, मरते समय सभी कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ रोग होते तो मरते हैं। कोटा चिड़ियाघर को मान्यता मिनी कैटेगरी में दी गई है, जिसके तहत अभेड़ा महल के पीछे जो वन विभाग ने जगह देखी है, जहां चिड़ियाघर को शिफ्ट किया जाना है, वहां का भी पूरा ब्यौरा गत वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में स्थानीय वन विभाग को देना था। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने यह भी साफ कर दिया था कि जानवरों के साथ जू में काम कर रहे कर्मचारियों के समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय पर हर महीने भेजी जाए।
विस्तार के लिए तो वह नया चिड़ियाघर बनने जा रहा है कोटा के अंदर। वो अच्छा होगा, उसमें सब तरह की पूरी सुविधाएँ, सारे क्वार्टर्स रेजिडेंट्स के इनके लिए जो जितनी भी अवेलेबल जगह है सारी उपलब्ध वहाँ रहेगी। अब हाल फिलहाल जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत जगह की जो कमी है, इसी वजह से थोड़ा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कमी की वजह से? हाँ जी, थोड़ा एरिया कम पड़ रहा है। कितना यहाँ पर जो वातावरण है नहीं मिल पा रहा है जानवरों को? वातावरण के लिए तो बहुत सूट है ये, यहाँ वातावरण का लिए सूट है। यहाँ काफ़ी यहाँ नए उसमें जन्म भी लिए बच्चों ने, मतलब पूरे शेर वगैरह लाइन वगैरह ये जो हैं उन्होंने पुरानी केयर टेकर से भी जानकारी ने बताया। तो वहाँ आगे CCTV की लंबी चौड़ी प्रक्रियाएँ हैं, मतलब हमारे यहाँ से तो पूरे डाटा वगैरह या जो भी जो मांगते हैं वो बना के वहाँ दिया हुआ CCTV। अभी तो वो जगह बाहर की जगह दी वो तय है, उसके लिए बाउंड्री के लिए पैसे भी आए हुए हैं, लेकिन वो बाउंड्री शुरू नहीं की, कार्य शुरू नहीं है। कितनी संख्या अभी जानवरों की और कितनी जगह महसूस की जा रही है? इसके अंदर 300-350 जानवर हैं, वो टोटल हैं, मतलब सब मिला करके। बाकी ये बड़े जानवर से हैं, उनके लिए क्या है कि जगह थोड़ी कम है। HBC के खुलासे के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि वन विभाग का पूरा महकमा कोटा चिड़ियाघर को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है। इतना ही नहीं, कोटा चिड़ियाघर में उप वन संरक्षण के कितने ही तबादले हुए और सभी अधिकारियों ने कोटा के बायोलॉजिकल पार्क के प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की बड़ी बड़ी बातें की। कई आए और कई चले गए, लेकिन नहीं मिला तो वन्य जीवों को खुला विचरण। कई वन्य जीवों का जन्म यहीं पर हुआ है। हाल ही में बाघ शत्रुघ्न की मौत कैंसर की अवस्था में हो गई थी। अब कोटा चिड़ियाघर का इकलौता बब्बर शेर रतन सिंह अपनी जिंदगी का अंतिम समय पीड़ा के साथ काट रहा है। आप देख सकते हैं उस इकलौते बब्बर शेर की हालत, जिसकी दहाड़ से एक समय चिड़ियाघर के आसपास का क्षेत्र गूंज उठता था। ऐसी स्थिति अकेले रतन सिंह बब्बर शेर की नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई जानवरों की हो चुकी है। वन्य जीव यहाँ पर बीमारियों का शिकार होते आए हैं, लेकिन अभी तक भी वन विभाग के अधिकारी जीवों की इस पीड़ा को सुलझाने की बजाय केवल इसे एक इशू मान रहे हैं। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कोटा चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ही आमजन में इन व्यवस्थाओं से काफी आक्रोशित हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के आगे सभी बेबस हैं। इसी बीच यहाँ रहने वाले बेजुबान भी परेशान तो हैं, लेकिन अपनी पीड़ा कहें किससे। पिंजरे में कैद ये बेजुबान शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी का जीवन क्या होता है। पिछले काफी समय से 15x30 के पिंजरे में अपना जीवन गुजार रहे जंगल की खूबसूरती का तो इन्हें अंदाजा ही नहीं है। ये तो सिर्फ चिड़ियाघर में लोगों के सरल मनोरंजन का साधन ही बनकर रह गए हैं। एक उम्मीद थी कि शायद बायोलॉजिकल पार्क बनने के बाद ये खुला माहौल महसूस करेंगे, लेकिन अब इनकी उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोटा में वन्य जीवों के विकास की संभावनाएं नहीं हैं। इसका दर्द यहाँ के केयर टेकर्स की जुबान से झलकता है। माया 8 बार बच्चे दे चुकी है यहाँ पे, तो 13-14 हो गए थे। फिर वो जब बाहर भेजे, फिर यहाँ जगह नहीं कम पड़ी, उदयपुर भेजा, जयपुर भेजा और जोधपुर भेजे। यहाँ से शत्रुघ्न मरा तो हमारे बहुत दुख हुआ उसका, क्योंकि हमारे बीच में से चले गया, नहीं तो वो भी बुलाते आता था। अगर इलाज होता तो बचाया जा सकता नहीं, था। इलाज तो हुआ है, पर उसके क्या वो कैंसर की बीमारी हो गई थी, तो इलाज तो बहुत हुआ है। इतना जरूरी है खुला वातावरण। ये खुला वातावरण यहाँ कोटा की जो ये इनको छूट है ये जमीन, तो यहाँ तो अभी एक जोड़ा हो सकते बच्चा देगी। अभी हमारे गोरी के लिए नर होना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र जा रही है। अगर वो 2 साल कट जाएंगे तो वो बेकार हो जाएगी। अभी तो बच्चा देने के लायक हो गोरी। तो क्यों नहीं आ रहा है उसके लिए? अब ये तो बड़े बड़े अधिकारी उनकी कोशिश करके लाना चाहिए। कब से है अकेली है गोरी यहाँ पर? ये
2-3 साल हो गए। 3 साल जब हो गए। खुश मरा था वो जब से तो खुश शेर होने के बाद अभी तक कोई शेर यहाँ पर आया नहीं है। नहीं आया। वन्य जीवों के लिए कानून बने भले ही 30 साल हो चुके हों, लेकिन आज भी कोटा चिड़ियाघर के हालात देखकर कहा जा सकता है कि वन्य जीवों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आमजन भी चिड़ियाघर के विस्तार की अब मांग करने लगा है। जानवरों की स्थिति तो वैसे यहाँ ठीक नहीं है। देखने में आ रही है कि इनका प्रॉपर इनकम लुक आफ्टर नहीं हो पा रहा है, और वैसे भी जगह की भी बहुत कमी है यहाँ पर, जो कि इनको खुले में होना चाहिए। तो ये छोटी सी जगह में ही अपना घूमना फिरना इनका होता है, तो इसको थोड़ा डेवलप करने की आवश्यकता है। कमी जरूर करती है जानवरों की पोजीशन देखते हुए। इनको जितनी प्रॉपर जगह चाहिए, जितना बड़ा पार्क चाहिए उतना बड़ा पार्क चाहिए, और जानवर भी होने चाहिए। जानवर होने चाहिए। कोटा का चिड़ियाघर का विस्तार होना चाहिए। एचबीसी के खुलासे के बाद ऐसा लग रहा है कि पिछले लंबे समय से गहरी नींद में सोया वन विभाग अब भी वन्य जीवों की पीड़ा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना यह होगा कि पिछले लंबे समय से गहरी नींद में सोया वन विभाग अब जागता है या नहीं, और अगर नहीं जागा तो कोटा का ये चिड़ियाघर जल्द ही विभागीय कार्यवाही के ढीले रवैये का शिकार होकर अपना अस्तित्व ही खो देगा, जिसका इंतजार शायद वन विभाग के अधिकारी भी कर रहे हैं। एचबीसी न्यूज के लिए कोटा से सुरक्षा राजोरा की रिपोर्ट। और आज बात की जा रही है कोटा के चिड़ियाघर की, जिसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बायोजिलेकर पार्क तो बन गया, लेकिन जानवरों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके लिए बात करते हैं कोटा से संवाददाता सुरक्षा राजोरा से। जी सुरक्षा जी, आज बात की जा रही है चिड़ियाघर की, जिसकी हालत बद से बदतर हो रही है, जानवर परेशान हो रहे हैं, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल नितांशा, मैं आपको बता दूं कि करीब 10 साल से जो कोटा चिड़ियाघर है वो बिना मान्यता के चल रहा है। चिड़ियाघर में जगह कम होने की वजह से मान्यता को लेकर जो पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे, और स्पष्ट जो इसके विस्तार को लेकर जो कवायदें चल रही थी वो कहीं काम करती नजर नहीं आ रही थी। और इसी बात को लेकर जब एचबीसी कल चिड़ियाघर पहुंची और डीएफओ जो अधिकारी है उनसे बात की कि आखिर चिड़ियाघर का जो विस्तार है, जो अभेड़ा महल में जो जमीन प्रस्तावित है उस बायोलॉजिकल पार्क का क्या हुआ, जो 2 साल पहले ही शहरवासियों वन्य जीवों के लिए कहीं ना कहीं सौगात हो सकती थी। जब अधिकारी से लेकिन इन सवालों का जवाब देते नहीं बना, और आखिर बनता भी कैसे नितांशा, जब उनसे ही बात करी, आपने खुद ने सुना कि जो अधिकारी हैं वो सामाजिक वानिकी विभाग में पहले थे। सामाजिक वानिकी विभाग मतलब उनका जो कार्य था वो सिर्फ इतना था कि पेड़ पौधे और साफ सफाई की जाए, और वाकई में जो यहाँ पर जब उनका तबादला किया गया तो यहाँ पर भी वो सिर्फ सफाई व्यवस्था पर ही ध्यान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी छुपी नहीं है। जो बारिश के बाद जो हालात है बद से बदतर है। खैर इसके बाद अब उनका कहना है कि 15 दिन में सफाई व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा उनसे जो भी सवाल किए गए उनका जवाब देते उनसे नहीं बना, और बनता भी कैसे, जो कानून पेचीदगियां है इस पूरे प्रोजेक्ट के मामले में उनको कई बारे में इनकी जानकारी नहीं है, और खुद कहते हैं कि मेरा जो इस विभाग से कोई नाता नहीं है। दूसरी बात नितांशा मैं कहना चाहूंगी, जो कोटा चिड़ियाघर की जो हालात है वो जगह की कमी को लेकर है, इसी बात को लेकर यहाँ पर मान्यता नहीं मिली थी। फिलहाल जू अथॉरिटी ने इसको 2014 तक मान्यता दी थी, इसी शर्त पर कि जो स्थानीय विभाग है वो खरा उतरेगा। जो जानवरों के लिए जो जमीन है, जो पिंजरा है उसके मुताबिक होगा, और बायोलॉजिकल पार्क है उसके लिए जो जगह है वो पूरी की जाएगी। बायोलॉजिकल पार्क की अगर बात करें तो इसके लिए प्रकृति प्रेमियों की जो कोर कमेटी है वो भी गठित की गई। इसके लिए हर महीने बैठक भी